हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन खासतौर पर सभी देशों को हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए उनका ध्यान इस विषय पर आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया जाता है। हर साल एक नई थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी साल 2022 के लिए पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट इस थीम के साथ ओजोन डे मनाया जा रहा है। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ओजोन परत की और इससे जुड़े मुद्दों की। हम अपने शरीर को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं। ठीक उसी तरह पृथ्वी को भी घातक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम पृथ्वी के ऊपर बनी एक ओजोन परत करती है। ओजोन, जिसको O3 से डिनोट करते हैं, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक रंगहीन गैस है। ये एक हल्का नीला, जीवन के लिए हानिकारक, बदबूदार और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है। यानी रिएक्शन में काफ़ी तेज है ये गैस। ये समताप मंडल में ऊपर मौजूद होती है। ओजोन का बहुत ऊपर होना ही इसे हमारे लिए हानिकारक होने के बजाय फायदेमंद बनाता है। अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल के करीब होती तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए हानिकारक होता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और इससे जुड़े अन्य आपदाएं होती। ओजोन हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सोलर रेडिएशन को कम करता है। इस तरह ये हमें कई बीमारियों जैसे सनबर्न, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद आदि से बचाती है। ओजोन लेयर के बिना सभी इंसानों और जानवरों में इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा और महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता में नकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए चिंता की बात है कि ओजोन परत को ग्रीन हाउस गैसों, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ये ओजोन परत का क्षरण करके पृथ्वीवासियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में यानी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट और फोम ब्लोइंग एजेंट जैसे निर्मित रसायन हैं। बात अगर ओजोन संरक्षण के उपायों की करें तो इसके लिए भारत ने साल 1991 में वियना कन्वेंशन और 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। भारत 1993 से ओजोन विघटनकारी पदार्थों को धीरे धीरे बाहर करने में लगा हुआ है। इस काम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि ओजोन परत की संरक्षण के लिए सरकारी जो भी कोशिश की जा रही है उनमें जन भागीदारी भी काफ़ी ज़रूरी है। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी की बेहतर नीति अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके और दैनिक जीवन में इको फ्रेंडली आदतें अपनाकर काफ़ी हद तक ओजोन परत को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये थी बात ओजोन परत के संरक्षण की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में क्या जानते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।